नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा बुधादित्य योग। दोस्तों सूर्य और बुध की युति को बुधादित्य योग कहते हैं। ये तो बहुत ही प्रचलित योग है और बहुत लोग इसको आसानी से जानते हैं। और एक्चुअली अगर आप ध्यान देंगे तो बुधादित्य योग मैक्सिमम चार्ट्स में आपको मिलेंगे। मैक्सिमम चार्ट्स यानी कि अगर मैं कहूँ 10 में से करीब करीब समझ लीजिए 40 से 50% चार्ट्स में आपको बुधादित्य योग मिल जाएंगे आराम से। तो हर जगह क्या ये बुधादित्य योग काम करता है या हर जगह हमें इस बुधादित्य योग को कंसीडर करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों कि बुध आदित्य योग जो है इसे क्यों कहा गया, इसको अच्छा क्यों माना गया। इसको इन डेप्थ में थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे इसको समझने की। इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। इसके अलावा उसके बाद कौन से लग्नों में हमें देखना चाहिए कि ये बन रहा है अच्छा, और किन चीज़ों के लिए बन रहा है उसे भी हमें समझना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी www.astrobelief.com। साथ ही साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी सोशल हैंडल पे जा सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल पोस्ट रील्स में शेयर करता रहता हूँ। लिंक आपको ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बुध आदित्य योग पॉइंट पे आता हूँ दोस्तों। बुध बेसिकली दोस्तों, बुध हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चालाकी, हमारी होशियारी, हमारी कैलकुलेटिव स्किल को दर्शाता है। हम कितने कॉन्शियस रहते हैं, होश में रहना, बुद्धिपूर्ण काम करना। हमने बचपन में सुना था कि अगर किसी बच्चे को अगर कुछ नहीं आता तो अक्सर कहता है तुमको बुद्धि नहीं है क्या। तो बुद्धि का मतलब यही था कि इंटेलिजेंस जो है, ये इंटेलिजेंस जो है आपका, यही बुद्ध है। ये आपके अंदर जो बोलते हैं ना कि एक प्रैक्टिकल, जो बोलते हैं ना एक प्रैक्टिकल अप्रोच जीवन की तरफ, क्योंकि जो आदमी कॉन्शियस होता है वो प्रैक्टिकली देखता है चीज़ों को, वो इस तरह से इमोशनली चीज़ों में नहीं फंसेगा। कि इसलिए बुद्ध जो है वो चंद्रमा के एक तरह से शत्रु हैं। वो इमोशन को सपोर्ट नहीं करते, वो प्रैक्टिकलिटी और कॉन्शियसनेस को सपोर्ट करते हैं। अब सिंपल सी से आदमी इमोशंस में आके अपने नुकसान कर लेता है, लेकिन आदमी जो बुद्ध है वो बिजनेस माइंडेड है, कॉन्शियसनेस है आपका। तो आप कभी भी कॉन्शियसनेस और प्रैक्टिकल अगर इंसान है तो आप अपना नुकसान कभी नहीं चाहेंगे। जैसे कि एक बिजनेसमैन अपना नुकसान, अपना फ़ायदा देखता है, अपना नुकसान नहीं देखता। तो बुध जो है वो बिजनेस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट है, कैलकुलेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट है। तो बुध को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है कैलकुलेशन के लिए, चीज़ों का सही आंकलन करने के लिए, इमोशनली नहीं प्रैक्टिकली सोचने के लिए, और जो चीज़ें जो जो डिज़र्व करता है उसको वो उतना ही देने के लिए। कहीं ना कहीं मर्कुरी इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट हो जाते हैं। और मर्कुरी चीज़ जो है एक से ज़्यादा चीज़ों को दर्शाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, एक से ज़्यादा, यानी कि मल्टीपल ऑफ बिजनेस, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल ऑफ रिलेशनशिप्स, इन सब चीज़ों को बहुत बार मर्कुरी दर्शाते हैं। तो मर्कुरी जो जिस तरह के प्लैनेट हैं, अब सिंपल सी बात है कि मर्कुरी आपके नर्वस सिस्टम के भी मालिक हैं, आपके स्किन के मालिक हैं, कहीं ना कहीं स्किन पे उनका कारकत्व है। अगर मरकुरी के साथ सूर्य आ जाते हैं, अभी सूर्य की क्या खासियत है, सूर्य जो है वो बेसिकली दायरा दिखाते हैं, यानी कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कहीं ना कहीं सन की ग्रेविटी में ही अपने आप को बांधे हुए, सन की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। वो एक बोलते हैं ना कि एक अपने एक्सेस पे रोल कर रहे हैं। तो सबको कहीं ना कहीं उनकी एक बोलते हैं ना उनका एक पाथ देने वाले, रास्ता दिखाने वाले, सबको रास्ता दिखाने, कहते हैं ना कि आत्मा, बहुत सूर्य आत्मा के कारक होते हैं। और कॉन्शियसनेस, जब आप कॉन्शियसनेस में होते हो तो कहीं ना कहीं आप वो काम करते हो जिसमें आपका बेनिफिट हो, जिसमें आप लाभ लाभ मिले आपको कहीं ना कहीं। कहते हैं ना कि जो आदमी, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पता है कि ये चीज़ें मेरे लिए हार्मफुल हैं, फिर भी हम वो चीज़ कर लेते हैं। वो सबकॉन्शियसली होता है हमसे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है दोस्तों, वो कॉन्शियसनेस यानी चंद्रमा जो है वो मरकुरी से ज़्यादा ताकतवर है, कहीं ना कहीं वो ड्रिवन कर सकता है आपको। लेकिन कॉन्शियसनेस जो है आपको ना हमेशा गलत चीज़ करने से रोकेगी। जैसे कि आप एक्सरसाइज के लिए जिम नहीं जाना चाहते हैं, मन नहीं है, ये क्या है, सबकॉन्शियस माइंड, अंदर का कंफर्ट जोन, मून कहता है। लेकिन मरकुरी कहीं ना कहीं आपको बोले नहीं, आपको मरकुरी जो कॉन्शियस होकर सोचेंगे तो आपको लगेगा नहीं, आपको जिम जाना चाहिए, उसके फ़ायदे आप। लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड बहुत बार जीत जाता है कॉन्शियसनेस से, कॉन्शियस माइंड जल्दी जीत नहीं पाता है।
तो कॉन्शियस माइंड को जब सन जैसा प्लैनेट मिल जाता है, आप जो भी आपके अंदर जो भी इंटेलिजेंस है, आप खुद सोचिए, आपके इंटेलिजेंस को अगर लाइट ना मिले, अगर उसको कोई लोगों तक पहुँचे ही ना, लोगों तक वो आपकी इंटेलिजेंस लोग देखें ही ना, तो आपकी इंटेलिजेंस का क्या वैल्यू है, आप मुझे बताइए। तो सूर्य हमेशा, मरकुरी और सूर्य जो हैं जब भी साथ में आते हैं, बुधादित्य योग बनने का कारण यह है कि आपकी कॉन्शियसनेस पे लाइट पड़ती है, आपकी कॉन्शियसनेस दुनिया के सामने आती है, उसको उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसको अप्रिशिएट किया जाता है, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी इंटेलिजेंस को अप्रिशिएट किया जाता है जब उसको सूर्य की लाइट मिलती है। सूर्य की लाइट का मतलब क्या है, वो लोगों तक पहुंचता है। सूर्य की लाइट जहाँ पे भी पड़ती है वो दिखने लगता है, वो चीज़ उभर के आ जाती है, बाहर आ जाती है, लोगों को आसानी से दिखने शुरू हो जाती है कि यार ये इंसान के अंदर इंटेलिजेंस है, उसका बॉस, हायर अथॉरिटी उसको जल्दी पहचान लेगा, हाँ इस बंदे में ये काबिलियत है, ये इंटेलिजेंस है। ये जो चीज़ है सूर्य बुध आदित्य योग में दिखता है। सूर्य बुध आदित्य योग किसी के चार्ट में हो तो उसकी इंटेलिजेंस को अप्रिशिएशन मिलता है, पहली चीज़ तो। अब इंटेलिजेंस को अप्रिशिएशन अगर मिलेगा तो ऑब्वियसली वो इंसान अपने लाइफ में आगे बढ़ेगा। उसके जो भी उसके अंदर जो भी नॉलेज है, जो भी उसके अंदर बेहतरीन स्किल्स हैं, उसका फ़ायदा जो बोलते ना कि चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको मिलेगा। तो उसको तरक्की अच्छी मिलती है, कैलकुलेटिव होता है। तो उसके जो भी बोलते हैं ना कि वो जो भी हिसाब किताब करता है कि हाँ, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि कौन से इंसान को किस पदवी पे रखना चाहिए, किसको कितना मिलना चाहिए, किसका कितना डिडक्ट होना चाहिए, ये मतलब ओवरऑल किसको कितना बेनिफिट और किसको कितना नुकसान होना चाहिए, इसका एक सही संतुलन जो होता है वो ये लोग बना पाते हैं, बुधादित्य योग वाले। इसीलिए सूर्य जब भी बुध के साथ मिलता है तो इसे एक अच्छा योग माना गया, क्योंकि योर कॉन्शियसनेस इज लाइटन बाय द सन, सन इज ऑल्सो अ फादर इन आवर एस्ट्रोलॉजी। सूर्य को पिता माना गया है, वहीं चंद्रमा को माता, तो बुध को राजकुमार कहा गया। तो राजकुमार कैसे होते हैं दोस्तों, एक सिंपल सी बात है कि राजा का जो लड़का होगा वो किसी भी तरफ जा सकता है, वो अच्छी आदतों की तरफ भी जा सकता है, बुरी आदतों की, जैसे कि मरकुरी का उपयोग हैकिंग के लिए भी हो सकता है, और मरकुरी का उपयोग हैकिंग्स को बोलते हैं ना कि हैकिंग्स को तोड़ने के लिए या फिर हैकर को पकड़ने के लिए भी किया जा सकता है। तो मर्कुरी दोनों तरीकों से काम कर सकता है आपके लिए। तो मर्कुरी इंटेलिजेंस जो है, जैसे कि अब एक हर्षद मेहता वाली इंटेलिजेंस है, आप देख सकते हैं वो भी इंटेलिजेंस है, और एक इंटेलिजेंस है जो कि कहीं ना कहीं आप अब्दुल कलाम की बात करें, ऐसे लोगों की इंटेलिजेंस है। दोनों ही अलग अलग अपने लेवल पे, लेकिन एक इंटेलिजेंस देखिए किस तरफ लेके गई सोसाइटी को, और एक इंटेलिजेंस सोसाइटी को किस तरफ लेके गई, उस इंसान को किस तरफ लेके गई। तो यही फ़र्क होता है। तो जब बुध जो है अच्छे प्लैनेट के साथ होता है तो आपकी इंटेलिजेंस सही दिशा में जाती है। तो सूर्य पिता है और ये कहीं ना कहीं राजकुमार है, तो राजकुमार गलत डायरेक्शन में ना जाए। मतलब कि पिता के होते हुए बेटा जो है गलत काम करने में थोड़ा संकोच करता है, कितना भी बिगड़ा हो क्यों, कितना ही बिगड़ी औलाद क्यों ना, वो पिता सामने है तो थोड़ा वो सोचता है कि यहाँ पे मुझे ये हरकत करनी चाहिए कि नहीं, ये अप्रोप्रिएट होगा कि नहीं। तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि आपको वहाँ पे बचाता भी है गलत चीज़ों को एब्जॉर्ब करने, बिकॉज मर्कुरी क्या है, मर्कुरी एब्जॉर्ब करने की कला है। आप क्या चीज़ें पढ़ोगे, क्या चीज़ अपने अंदर अपने इंटेलिजेंस के थ्रू अपने अंदर लेके जाओगे, ये भी कहीं ना कहीं आपके मर्कुरी के थ्रू डिसाइड होता है। आपकी बुद्धिमत्ता का उपयोग आप किस डायरेक्शन में करने वाले हो, ये कहीं ना कहीं मर्कुरी पूरा का पूरा उसके पास कंट्रोल होता है। तो उसी को कंट्रोल करते हैं यहाँ पे सूर्य देवता, जो कि अच्छा माना गया है। अब दोस्तों बहुत सारी कुंडलियों में जैसे मैंने कहा बुधादित्य योग बन जाता है, तो क्या ये सब जगह बहुत अच्छा काम करता है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक आपको समझाना चाहूँगा। आप पहले ये देखिएगा, पहली बात तो कभी भी कोई भी योग हो अगर वो 6, 8, 12 में बनता है तो उसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तीसरे भाव में बनता है उससे भी बहुत बेहतरीन नहीं माना जाता है। ये कुछ जगहों पे अगर योग बनते हैं तीसरे में, छठवें में, 8वें में, 12वें में, बहुत अच्छा नहीं माना है। हालांकि छठवें में ये योग बनता है तो भी कुछ हद तक ये ठीक है, ओवरऑल आपको अच्छे रिजल्ट देगा। थर्ड हाउस में बनता है, यहाँ भी कुछ हद तक आपको अच्छे रिजल्ट दे जाएगा, क्योंकि ये उपाच्य भाव है, जीवन के साथ ये अच्छे होते चलते हैं, ये आपको ऊपर उठाते हैं। उपाच्य भाव आपकी स्टेबिलिटी को अच्छा करते चले जाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर देते हैं, बिना स्ट्रगल के नहीं मिलता यहाँ पे। लेकिन हाँ जो भी है, आपके जो भी स्ट्रगल है उसका आपको रिवॉर्ड मिलते जाता है यहाँ पे, अगर थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में बनता है तो। अब ये बनता किन के बीच में, यही बहुत बड़ी इसमें समझने वाली बात है। अगर आपके चार्ट में बुध देवता 6, 8, 12 के लॉर्ड हैं, यानी कि उनकी पहले कन्या राशि देखिए। कन्या राशि क्योंकि बुध की अपनी मूल त्रिकोण राशि है, जिसमें
वो एग्जॉल्टेड भी होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो छठवां भाव, आठवां भाव और 12वें भाव में अगर बुध देवता की कन्या राशि खास करके पड़ती है, तो यहाँ पे अगर बुधादित्य योग आपके चार्ट में बन भी गया तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा ये। अगर बुध देवता आपके कुंडलियों में अच्छे घरों के स्वामी हैं, केंद्र के, दूसरे भाव के, 11वें भाव के, 5वें भाव के, 9वें भाव के, इन जगहों के वो स्वामी हैं, ठीक है, इन यहाँ पे लॉर्डशिप आ रही है बुध देवता की किसी भी प्रकार से, भले उनकी जमीनाई साइन ही क्यों ना आ रही है, अगर उस बेसिस पे अगर आपका एक कॉम्बिनेशन बैठता है सूर्य के साथ, यानी कि सूर्य बुध आदित्य योग अब बनता है, तो इसे हम कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं ये अच्छा योग है। उसी प्रकार से सूर्य देवता अगर आपके चार्ट में 8वें 12वें के स्वामी होते हैं, उस कंडीशन में भी सूर्य बुध आदित्य योग तो बनेगा, लेकिन बहुत अच्छा इसको हम नहीं कंसिडर कर पाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 6-8 के जो लॉर्डशिप होती है, जिस भी प्लैनेट की लॉर्डशिप होगी, जैसे कि अभी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे सिंह लगन की कुंडली अगर आप लेते हैं, सिंह लगन की कुंडली में वहाँ पे चंद्रमा जो है वो 12वें के स्वामी हैं। अब सूर्य और चंद्रमा तो आपस में मित्र हैं, बट स्टिल आप कहेंगे कि 12वें भाव में दोष नहीं लगता, चंद्रमा को दोष नहीं, ऐसा बहुत सारे चीज़ों लोगों का मानना है। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज़ पूछूंगा कि तो 12वें भाव का रिजल्ट देगा कौन? 12वें भाव का रिजल्ट कहाँ से मिलेगा फिर आपको, अगर चंद्रमा नहीं देंगे तो ऐसा नहीं होता है। जिस भाव का जो स्वामी होता है ऑब्वियसली वो उस भाव को ट्रिगर ज़रूर करता है, ये हमेशा हमको ये समझ के चलना चाहिए। तो इसी तरीके से मान लीजिए सिंह लगन की आपकी कुंडली, लगन के स्वामी हो जाते हैं खुद सूर्य देवता। अब यहाँ पे बुध देवता जो होंगे दोस्तों आपके दूसरे भाव धन भाव के स्वामी, 11वां भाव लाभ भाव के स्वामी। अगर ये साथ में यहाँ पे बुधादित्य योग बनता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, आपके इंटेलिजेंस को अप्रिशिएशन के लिए, अवार्ड्स के लिए, हर एक चीज़ों के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। उसी तरीके से ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया, आपको ये देखना है कि सूर्य और बुध दोनों ही अच्छे घरों के स्वामी हों, एटलीस्ट 6, 8, 12 के ना हो। अब एक कॉम्बिनेशन में एक्स्ट्रा बता के जा रहा हूँ जो कि ऐसा भी होता है तो अच्छा होगा। अगर सूर्य देवता आपके चार्ट में सपोज 6th लॉर्ड हैं, 6वें भाव, यानी कि मान लीजिए आपकी मीन लगन की कुंडली है, मीन लगन की कुंडली में सूर्य देवता जो होते हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं 6वें भाव के मालिक होते हैं, उनकी राशि जो है सिंह है वो 6वें भाव में पड़ती है। अब यहीं पे अगर हम बुध देवता की बात करें तो बुध देवता यहाँ पे कहाँ के, यहाँ पे 7वें के स्वामी, 7वें भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ 4थे भाव के स्वामी होते हैं। तो अगर इस कुंडली में सूर्य और बुध की युति हो जाती है, 11वें भाव में हो जाती है या 6वें भाव में हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं एक हद तक बेनिफिशियल देगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैं कहूँगा अगर ये 11वें भाव में होती है तो ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। इवन ये 10th हाउस में भी हो जाती, 10वें भाव में भी ये युति हो जाती है सूर्य और बुध की, ये जॉब के लिए अच्छी हो जाएगी, नौकरी के लिए अच्छी हो जाएगी, अथॉरिटेटिव लेवल पे लेके जाने के लिए बहुत सपोर्ट करेगी सूर्य और बुध की युति। आप जल्दी राइज कर पाओगे आपके प्रोफेशन में, आपके जॉब करियर में। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको हेल्प करता है। सूर्य और बुध की युति जो है बुधादित्य योग इसलिए से कहा गया है। तो इसलिए सबसे पहले देखिएगा कि बुध किन घरों के स्वामी हैं, सूर्य किन घरों के स्वामी हैं आपके चार्ट में, आपके लगन कुंडली में, उसके बाद उनकी युतियों को मिलाइएगा। जैसा मैंने कहा कि अगर बुध देवता अच्छे घरों के स्वामी हैं, यानी कि उनकी कन्या राशि को विशेष इंपॉर्टेंट दीजिएगा, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस उनकी जेमिनाई साइन को जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी राशि अगर अच्छे भावों में आती है, यानी कि पंचम, नवम, 11वां भाव, दूसरा भाव केंद्र में, तो ये अच्छा है। लेकिन अगर ये तीसरा, 12वां, 6वां, 8वां ऐसे भावों के स्वामी बनते हैं, कन्या राशि यहाँ पे आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुधादित्य योग से मैं एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये था दोस्तों बुधादित्य योग पे मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।